भी हैं और मंडल मुर्मू भी युवा नेता बीजेपी के हैं। ये तो दोनों बीजेपी के नेता हैं, तो कैसे हम मान सकते हैं भाई? यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये मंडल मुर्मू आखिरकार ये बोलना क्या चाह रहे हैं, आखिर वो चाहता क्या है? सीधा कानून के वंशज मंडल मुर्मू छोड़ के सभी वंशज सभी परिवार वहाँ शामिल या मौजूद थे सरकारी प्रोग्राम या सभा में। तो दोस्तों सभी को जोहार नमस्कार, और हम आपके दोस्त सनी कुमार किस्कू। तो दोस्त आज हूल दिवस 30 जून जो घटनाएं हुई, थोड़ा हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। आज चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं, एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, और वो बात यह है कि एक इंटरव्यू में एक वीडियो सामने आया है, वो मंडल मुर्मू का। मंडल मुर्मू कह रहा है कि हम लोग इस बार या उतने सालों से हम लोग ग्रामीण या सीधे कानून के वंशज हम लोग अलग में सभा हम लोग करते आ रहे हैं, या इस बार भी हम लोग करने वाले थे, लेकिन प्रशासन आके हम लोग को इजाज़त या परमिशन नहीं दिया। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन इधर एक भारत देशम के एक यूट्यूबर है, न्यूज एंकर है, और वो जाके लोबिन हेम्ब्रम यानी कि पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम का इंटरव्यू ले रहा था। और लोबिन हेम्ब्रम का ये बयान जो आया, वीडियो जो आया, वो बोल रहे हैं कि हम लोग पूरे तैयारी के साथ इस बार भोगनाडी जा रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ एकत्रित होंगे हम लोग की सभा में। तो भाई लोबिन हेम्ब्रम तो बीजेपी के पूर्व विधायक भी हैं और मंडल मुर्मू भी युवा नेता बीजेपी के हैं। ये तो दोनों बीजेपी के नेता हैं, तो कैसे हम मान सकते हैं भाई? यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये मंडल मुर्मू आखिरकार ये बोलना क्या चाह रहे हैं, आखिर वो चाहता क्या है? क्या हम लोगों को बुर्बाक बनाने में वो लगा है? हमको समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा इसीलिए हम आज चर्चा करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, मार किसको मिला? ग्रामीणों को। आंदोलन कौन करवाया है, कौन शुरू किया है? लोबिन हेम्ब्रम और मंडल मुर्मू। उन दोनों को तो मार नहीं मिला, चोट थोड़ा सा चोट नहीं मिला होगा भाई, लेकिन वहाँ के छोटी छोटी बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग लोग वहाँ मार खाया होगा, मार मिला होगा। कितनी दुखद की बात है। नेता लोग उतना, मतलब नेता लोग के ऊपर में आप लोग उतना भरोसा भी रखना चाहिए। तीसरी बात, जो मंडल जो विरोध कर रहा था कि हम सरकारी कार्यक्रम यहाँ नहीं होने देंगे, पार्टी का किसी भी पार्टी का भी झंडा यहाँ लगाने नहीं देंगे, तो खुद भाई आप पार्टी से हैं, आप बीजेपी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि किसी पार्टी के यहाँ झंडा नहीं लगाने देंगे। ये कौन सा लैंग्वेज, कौन सा तरीका से आप बोल रहे हैं कि आप वहाँ के जनता, वहाँ के पब्लिक आप बुर्बक बना रहे हैं? लोग समझ रहे हैं ये बात बखूबी, लेकिन आप किस जगह में हैं, थोड़ा अपने आपको भी थोड़ा आप समझिए। और एक बात है हमको देखने को मिला वहाँ, एक इंटरेस्टिंग बात कि विरोध तो हुआ, विवाद तो हुआ, और झगड़ा प्रशासन और ग्रामीणों के बीच नोक-झोंक तो हुआ बहुत जोर से, लेकिन लोगों का ये मानना था कि शायद सरकारी प्रोग्राम में सभा में शायद सीधे कानून के वंशज शायद सरकारी सभा में शायद शामिल नहीं होंगे। पर कुछ देर के बाद ही भाई सोशल मीडिया में एक छा गया कि सीधे कानून के वंशज मंडल मुर्मू छोड़ के सभी वंशज सभी परिवार वहाँ शामिल या मौजूद थे सरकारी प्रोग्राम या सभा में। तो इसका मतलब सिर्फ सरकारी प्रोग्राम से या झारखंड मुक्ति मोर्चा से नफरत है मंडल मुर्मू को, और उसके अलावा किसी का नफरत नहीं, ये साफ साफ पता चल रहा है।
अगर उतना ही अगर नफरत रहता ग्रामीणों का तो शामिल नहीं हो जाते उस प्रोग्राम में। और ये देखने को मिला कि ये किसका चालबाजी है। ये गोड्डा एसपी के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो एक आ गया कि पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी के विधायक चंपई सोरेन, वो उनके सोशल मीडिया प्रभारी वो गोड्डा में नगर थाना में वो पकड़े गए हथियार के साथ। वो 20 तारीख से बरहेट बुरियो वो दौरा कर रहे थे ताकि वहाँ का सभा, वहाँ का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाए। ये कितनी बड़ी भूल है। कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो एक कैंप कॉलेज, वहाँ भी एक घटना हुई, वो भी बीजेपी का चाल था। इसके बाद फिर गए बथान, वहाँ भी की गई बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन वहाँ कोई दाल नहीं गला हुआ है बीजेपी का। फिर इस बार भुगनाडी में। तो चलिए, कुछ ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, सच्चाई बात आखिरकार ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, वो सामने आता ही है। लेकिन ठीक है भाई, आप सभी को अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद आया तो आप लोग शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए, बस आप लोग की यही रिक्वेस्ट है। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि ये चालबाजी किसका था, बीजेपी का या किसी और का। जबकि उतना दिन से उतना अच्छा आ रहा था, हम लोग मनाते आ रहे थे। जब से वो बीजेपी में चले गए तो इस बार भंगुर हो गया उनका सभा। तो समझ सकते हैं आप ये किसका मनसा और किसका चालबाजी था। तो सभी को जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी।